हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग इन्फो। तो ये जो इशू है बैंक अकाउंट फ्रीज, ये आप सभी के साथ कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। चाहे आप किसी को पैसे भेज रहे हो या फिर आप एटीएम कार्ड से रिक्वेस्ट लगा लगा के कर रहे हो, या फिर आरबीआई का नोटिस आ गया, ये चीज़ें हो गया, बैंक वाले फ्रीज कर दिए, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सारे सवालों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले, जो मेन 3 रीज़न की वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और कुछ केसेस में हमारा अकाउंट जो फ्रीज होता है वो 24 आवर में या फिर इंस्टेंटली रात के 12 बजे के बाद भी अनब्लॉक हो जाता है, या फिर आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। पहला जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, सभी के साथ ये होता है। अगर आपने किसी एक मर्चेंट को बार बार पेमेंट कर रहे हो सेम अमाउंट का, फॉर एग्जांपल 5000 का पेमेंट किया, फिर से 5000 का, फिर से 5000 का, ऐसे 4-5 बार कर दोगे ना, तो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। जो कि मेरा बैंक है आईडीएफसी में, स्टेट बैंक में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप बार बार एक ही ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उनकी तरफ से कॉल आ जाता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन आप ही कर रहे हो या फिर कौन कर रहा है। तो आप अगर बोलो कि मैं कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेंगे, माता जी का नाम, ये आपका डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। फिर आपका जो अकाउंट है वो 12 बजे के बाद अनब्लॉक हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो, उस टाइम तक ये फ्रीज रहता है। दूसरा जो कंडीशन है, ये आरबीआई का नोटिस। ये क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल किसी के नाम पे अकाउंट यूज़ कर रहे हो या फिर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये आपका एक अकाउंट है, आपके अकाउंट में अलग अलग लोगों से पेमेंट आ रहा है और वो लोग आपके अकाउंट को रिपोर्ट मार रहे हैं। रिपोर्ट इस रीज़न से मार रहे हैं कि आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा है। इस केस में भी आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंटली अनब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नॉर्मली फर्स्ट टाइम जो होता है अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप लोग बोल रहे हो, ये क्या होता है, आपके बैंक की तरफ से कॉल आता है कि आपने ये जो पर्सन आपके मतलब अगेंस्ट में आ रहा है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा है, तो आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा है, ये बैंक वाले आपको पूछेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करा है, फिर ये मतलब स्पैम कर रहे हैं, तो ये इस केस में आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है, आप यूज़ कर सकते हो। ये अगर नेक्स्ट टाइम होता है, बार बार ऐसे ही होता रहता है कि लोगों ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिया, आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा, तो ये बार बार जो मतलब रिपोर्ट मारा जाता है, तो इस केस में आपका जो अकाउंट है कंप्लीटली फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है और फुल अकाउंट फ्रीज हो जाता है। डेबिट क्रेडिट का मतलब आपको पता होगा, फुल अकाउंट भी आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इस केस में पेमेंट तो आएगा लेकिन आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ना कि एटीएम से कर सकते हो, ना कि इन चीज़ों से कर सकते हो। मैं पहले आपको रीजंस बताता हूँ, फिर आपको मैं सोल्यूशन बताऊँगा। अब तीसरा जो चीज़ आता है, तीसरा चीज़ नॉर्मली आप कैशबैक के चक्कर में या फिर आपको कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिल रहा है, तो उस चीज़ के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांजेक्शन कर देते हो अपने सेविंग अकाउंट्स में। ये करंट अकाउंट में इतना मतलब केस में फ्रीज नहीं होता है, ये मेनली सेविंग अकाउंट्स में होता है। आप कर देते हो मतलब इतना लिमिट है, 50 लाख का लिमिट है, आपने 60 लाख 70 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया ये रिवार्ड्स के चक्कर में, तो इस केस में भी फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब तीनों केसेस मैंने बता दिया। अब 3 केसेस का मैं सोल्यूशन बताता हूँ। पहला केस का सोल्यूशन पूरा ही सिंपल है, उनके तरफ से कॉल आता है और आपको ये सीधी सी बात बोलना है कि ये जो ट्रांजैक्शन था मैंने ही करा है, तो थोड़ा बहुत आपको वेरिफिकेशन वगैरह देना है, फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे केस में ये जो आरबीआई वाला सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा मतलब लफड़ा वाला सीन है। इस केस में अकाउंट फ्रीज रहता है, मतलब अनफ्रीज होने का चांसेस ही नहीं है, लेकिन 1-2% का चांसेस रहता है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद आपको पासबुक, ये आपका फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ये चीज़ें लेकर जाना है और उनको बताना है। वो लोग बोलेंगे कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है आपके अकाउंट में, ये इस बंदे को आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा है। तो ये अगर आप सही रहोगे तभी जाना, अगर आप सही नहीं हो तो बिल्कुल गलती से भी मत जाना, नहीं तो बहुत ही बुरा फंस सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, वो लोग कर देते हैं, आप सिंपल सा जाओगे ना वो लोग कर ही देते हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े बैंक्स हो गए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, या फिर आपका एक्सिस हो गया, तो इन केसेस में नहीं होता है, लफड़ों में फंसने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, अब लास्ट केस की मैं बात करता हूँ। इसमें कोई इतना टेंशन नहीं रहता है, आपको सिंपल सा जाके बैंक को बताना है कि मैंने इस साइट में, पर्टिकुलर साइट का नेम बताना है और एक एप्लीकेशन वगैरह वो लोग पूछते हैं, वो चीज़ें दे देना है। बैंक का पासबुक, आपका आधार कार्ड, पासपोर्टो दे देना है और आप पूरा ट्रांजेक्शन उनको दिखा सकते हो एज ए प्रूफ। तो ये चीज़ें दिखाने के बाद और कोई इशूज़ नहीं रहता है, 3 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। मतलब आगे जैसे आप यूज़ करते थे वैसा ही आप यूज़ कर सकते हो।
इन केसेस में ये चीज़ें होता है। लेकिन मेन चीज़ आपको हमेशा से फोकस करना है, अगर आप सही हो, आपके अकाउंट फ्रीज हैं, तभी ब्रांच विजिट करना। अगर आप गलत हो, आपने कोई फ्रॉड पेमेंट्स वगैरह ऐसा चीज़ें किए हो, तो गलती से भी मत जाना। ये चीज़ें हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप लोग जानना चाहते हो, उसके ऊपर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।